नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। समीर वानखेड़े पर अब नया आरोप लगा है। अब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने उन पर जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर बर्थ सर्टिफिकेट की एक कॉपी शेयर की और दावा किया कि ये बर्थ सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का ही है और उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर आईआरएस में नौकरी पाई है। दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीजों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। और इसी बीच समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर अपना पक्ष रखा है। दरअसल महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ट्विटर पर एक सर्टिफिकेट शेयर करते हुए लिखा था कि समीर दाऊद वानखेड़े का यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। और इसी का जवाब देते हुए समीर वानखेड़े ने प्रेस रिलीज जारी की जिसमें लिखा है उनके पिता श्री ज्ञानदेव वानखेड़े हिंदू हैं और उनकी मां जायदा मुस्लिम है और इस तरह से वो सच्चे भारतीय हैं। वानखेड़े के मुताबिक उन्हें अपनी विरासत पर गर्व है। समीर वानखेड़े के मुताबिक ट्विटर पर उनके निजी दस्तावेजों को सार्वजनिक करना उनके परिवार की निजता पर हमला है और इसका उद्देश्य उन्हें उनके परिवार को बदनाम करना है। वानखेड़े के मुताबिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की तरफ से लगातार किए जा रहे हमलों से उनका परिवार मानसिक और भावनात्मक दबाव में है। आप दिल्ली में पूछिए। थैंक यू। दिल्ली जा रहे हैं नहीं अभी आप दिल्ली में पूछिए। थैंक यू। दिल्ली जा रहे हैं नहीं अभी हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विवेक गुप्ता एनसीबी दफ्तर से लाइव मुंबई से जुड़ रहे हैं, साथ ही आनंद तिवारी एनसीबी दफ्तर दिल्ली से जुड़े हुए हैं लाइव। विवेक, पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, ये जो सर्टिफिकेट सामने आया है इसकी सत्यता को लेकर एनसीबी की तरफ से क्या कहा जा रहा है और खुद वानखेड़े क्या कह रहे हैं वो तो हम सुन ही रहे हैं। देखिए प्रीति, यह पूरा मामला जो शुरू हुआ था क्रूज ड्रग्स मामले से लेकर एनसीबी ड्रग्स मामले की जांच कर रही थी। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब ये पूरा मामला डाइवर्ट होते जा रहा है समीर वानखेड़े के ऊपर। अब एनसीपी के जो बड़े नेता नवाब मलिक, उन्होंने बाकायदा आज सुबह से ही कई ट्वीट किए और जानकारी दी और ट्वीट में ये दावा किया है कि समीर वानखेड़े ने का जो बर्थ सर्टिफिकेट है और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पूरी तरीके से फर्जी है। इसी फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर ही समीर वानखेड़े ने सरकारी नौकरी पाई। जो आईआरएस जो कोटे में जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो कोटा एक रिजर्व रहता है, उस कोटे में एक ईमानदार व्यक्ति को हटाकर समीर वानखेड़े ने फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी पाई है। तो एक बड़ा आरोप नवाब मलिक के लोगों ने लगाया है। अभी देखिए कुछ विजुअल्स में देखा जाओ, कुछ लोग यहाँ पे एनसीबी दफ्तर में आए हुए हैं, लेकिन कि जिस तरीके से वो समीर वानखेड़े के बार बार उनके ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर समीर वानखेड़े ने ये भी बताया है कि जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं वो पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। लेकिन प्रीति, जो आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगे हैं पैसे उगाही और एक्सटॉर्शन का, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है। यही वजह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने बाकायदा जांच गठित कर दी है। 3 अधिकारियों की जो टीम है वो जांच करेगी, विजिलेंस टीम जांच करेगी और इसलिए समीर वानखेड़े आज खुद 4:30 बजे की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली रवाना हुए हैं। 6:30 बजे के आसपास वो दिल्ली में पहुँचेंगे और हो सकता है कि जो आला अधिकारी है वो इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े के साथ पूछताछ कर सकें। लेकिन जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो ड्रग का जांच का जो मामला था वो किनारे दिख रहा है और जो समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के साथ जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है वो मामला थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। तो यानी कि 2 मामले इस वक्त है, ड्रग्स केस में पैसे की उगाही का मामला और साथ ही उनके बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर जिस तरह के दस्तावेज कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र के नवाब मलिक साझा कर रहे हैं, ये 2 मामले हैं। आनंद का मैं रुख कर लेती हूँ। आनंद, एनसीबी दफ्तर दिल्ली के बाहर आप मौजूद हैं, जरा मुझे ये बताइए कि अब आने वाले दिनों में समीर वानखेड़े के लिए मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं?
जी देखिए प्रीति, आने वाला वक्त काफी मुश्किलों भरा रहेगा, क्योंकि समीर वानखेड़े के ऊपर जिस तरह से एक महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है उनके पूरे कार्यशैली को लेकर, और अब विजिलेंस जांच के दायरे में वो हैं, दिल्ली वो पहुंच रहे हैं 6:30 बजे। हम भी कुछ देर के बाद टर्मिनल T3 पहुंच जाएंगे, जहां पर उनकी एयर इंडिया की जो फ्लाइट है जिससे वो आ रहे हैं वो लैंड करेगी, और देखना होगा कि 6:30 बजे जब वो वहां से बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से, तो क्या सीधे RK पुरम का रुख करेंगे या सफदरजंग इंक्लेव का, क्योंकि देखिए जो डीजी इस समय NCB के हैं उनके पास 2 पद हैं, वो DG NDRF भी हैं और उनका एक ऑफिस सफदरजंग इंक्लेव में भी है। तो देखना होगा कि क्या सीधे वो DG को रिपोर्ट करने वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि जो ज्ञानेश्वर सिंह है जो DDG NR है वो भी इस समय DG के साथ मौजूद है, जो जानकारी हमें मिल रही है। तो ये बड़ी बात होगी अगर समीर वानखेड़े सीधे दिल्ली आकर अगर NCB हेडक्वार्टर का रुख करते हैं या DG से मिलने जाते हैं, तो इसके सीधे मतलब ये है कि उन्हें तलब किया गया है, उन्हें बुलाया गया है। लेकिन इसके एक मायने और हैं, जो समीर वानखेड़े ने ऑफिशियल तौर पर न्यूज़ 18 को कल भी बताया था कि उनकी UPSC में एक मीटिंग है और वो शेड्यूल्ड मीटिंग है, इसके लिए भी वो दिल्ली आ रहे हैं कल आनंद, मैं आपकी करीब ओर 11 दोबारा बजे।